नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 बतलाने जा रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग पढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन नंबर 13 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी प्रेफरेंस शेयर है और यहाँ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एरियर भी है, डिविडेंड बकाया भी है। तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखे थे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम लोग, उसके बाद फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर को फिर हम लोग फाइंड करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट, रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल रियल एसेट, अगर क्वेश्चन में टोटल रियल एसेट नहीं दिया हुआ है, देन बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वही टोटल रियल एसेट्स हम लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में टोटल रियल एसेट में है नॉन करेंट एसेट्स है 1,80,000 और करेंट एसेट्स है 1,30,000। नोट, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में मेरा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स मेरा 1,80,000 का है और करेंट एसेट्स मेरा 1,30,000 का है। दोनों मिला के 3,10,000 रुपया हुआ, 3,10,000। अब आउटसाइड लायबिलिटीज देखेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज में देखा जाएगा क्या क्या चीज है। तो हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी में डेप्रिसिएशन फंड 5,000 है। डेप्रिसिएशन फंड 5,000 है। 10% डिवेंचर, ये मेरा 40,000 है। इसका बोला है 1 साल का इंटरेस्ट एरियर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो 40,000 का 10% 4,000, 44,000 मेरा डिवेंचर है। डिवेंचर के बाद आपका है करेंट लायबिलिटी 60,000 है। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटीज मेरा 60,000 है। सबको जोड़े तो 1,09,000 मेरा आ गया आउटसाइड लायबिलिटी। 3,10,000 में से हम 1,09,000 को लेस कर रहे हैं। 2,01,000 ये कैपिटल एम्प्लॉयड आया है। इसमें एक प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों का ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यहां लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 2,01,000 है। इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 60,000 और इसका 2 साल का डिविडेंड बाकी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा 60,000 का है। 2 साल का डिविडेंड इसका एरियर है। डिविडेंड इसका कितना होगा? ये 60,000 है, ये 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इसका मतलब 8% डिविडेंड देना है। 4,800
2 ईयर का डिविडेंड बाकी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,600, 69,600 को लेस करेंगे। ये देखिए, ये मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है मेरा 2,01,000, उसमें से 69,600 लेस कर रहे हैं, 400, 1, 3, अब ये 1,31,000 आया, ये इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम दोनों का शेयर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलने के कारण इसका शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी तक प्रेफरेंस शेयर का हम लोग वैल्यू क्यों नहीं निकालते थे? क्योंकि डिविडेंड नहीं मिलता था, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वही रह जाता था। तो जो पहले रेट था वही इस समय भी रेट हो जाता था प्रेफरेंस शेयर। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है, 2 साल का डिविडेंड एरियर है, 2 साल का लाभांश बाकी है। देखिए, अगर यहाँ कम्युलेटिव डिविडेंड का मतलब होता है 1 साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल सब जोड़ जाड़ के एक ही बार मिलेगा। तो पहले से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी था और डिविडेंड भी है, तो प्रेफरेंस का शेयर वैल्यू पहले निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे हम लोग 69,600 और नंबर ऑफ शेयर इसका 6,000। 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल करने के लिए पॉइंट यहाँ 1 1 ₹11.60 प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू होगा। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना होगा? ₹11.60। अब इक्विटी शेयर का वैल्यू, इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 1,31,400, 1,31,400। इसका नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी का नंबर ऑफ शेयर है 18,000, 18,000। 2 0 कैंसिल हो, यहाँ पे कट करके पॉइंट बैठा देंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या करेंगे हम? 18 से डिवाइड करेंगे। 18 से 131.4 को अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा 7.3 रुपीज आता है। यानी इक्विटी शेयर का वैल्यू मेरा ₹7.30 आएगा और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू मेरा ₹11.60 आएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।